अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरा पिछला लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 जो था हमारा मेजर शबीर शहीद, उसकी हम लोगों ने एक समरी की थी। उसके साथ फिर हम लोगों ने उसके वर्ड्स मीनिंग किए थे। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम लोग करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट चीज़ों को देखेंगे हमारे अगली वीडियोज़ में। तो शुरू करते हैं, मेरे साथ रहिए और चीज़ों को जो है वो नोट डाउन करते जाइएगा या अपनी बुक के ऊपर जो है वो मार्क करते जाइएगा ताकि आप लोगों के लिए बाद में कोई मुश्किल ना हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन एंड वेयर मेजर शबीर शहीद वाज बोर्न। तो वो कहाँ और कब पैदा हुए थे, हमने उसके बारे में लिखना है। हम लोगों ने ये चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि वो गुजरात में पैदा हुए थे इन अ राजपूत फैमिली। तो हम लोग वही आंसर जो है यहाँ पर लिखेंगे। हमारा ये आंसर नंबर 1 है हमारे पास। शब्बीर शरीफ was born on April 28, 1943 into a Rajput family in Punjab, गुजरात। ठीक है जी। शबीर शरीफ जो थे वो पैदा हुए थे 28 अप्रैल 1943 में इन राजपूत फैमिली गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा What was Major Shabbir Sharif task with and how did he completed the task? उनका क्या काम था और उन्होंने उसको किस तरह से जो है वो कंप्लीट किया था। He was tasked with capturing गुरुमुखी घेरा and bury a village in the Sulumanki सेक्टर। ये हमारे पास आंसर आ गया कि उनको क्या टास्क दिया गया था। अब इसका पोर्शन 2 था कि उन्होंने इसको कैसे कंप्लीट किया। अब हम वो लिखेंगे ऑन December 3rd 1971 he fought courageously
alongside his men and held Indian forces at bay. ये हमारे पास हमारा जो सेकेंड वाला पोर्शन था उसका हमारे पास आंसर आ गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ डिड मेजर शबीर शरीफ फाइट विद हिज एनिमीज, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस. वो अपने एनिमीज के साथ, अपने दुश्मनों के साथ उन्होंने किस तरह से जंग की और किस तरह से वो लड़े, हमें उसके बारे में बताना है. इसका हम आंसर नंबर 3 लिखेंगे. He fearlessly passed through the minefield. माइनफील्ड बच्चों वो जगह होती है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, जहाँ पर माइनिंग की जाती है, मतलब जहाँ पर बॉम्ब जो है वो जमीन के नीचे जो है वो बिछाए जाते हैं, उसको माइनफील्ड कहते हैं. लेड बाय enemies swam across a water obstacle. उन्होंने माइनफील्ड पार किया, फिर वो तैर कर गए वाटर ऑब्स्टेकल्स, मतलब जितनी भी पानी की मुश्किलात थी उनसे जो है वो लड़कर वो तैर कर गए. obstacle the Sabuna distributary whilst at the intense enemy fire and led his company to capture the object. ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट अवार्ड डिड मेजर शबीर शरीफ गेट फॉर हिज अचीवमेंट. मेजर शबीर शरीफ को कौन सा अवार्ड दिया गया था उनकी अचीवमेंट पर. तो इसका आंसर है हमारे पास he is the only soldier
who received both निशाने हैदर एंड सितारे जुर्रत for his heroism in addition he had also received also the sword of honor। ये हमारे पास आंसर आ जाता है कि उनको निशाने हैदर सितारे जुर्रत मिला था और इसके अलावा जो है उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ सेंटेंस आ जाता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द सोल्जर्स हु नोन हैव बीन रिसीव्ड फॉर द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक ऑफ निशाने हैदर। ऐसे सोल्जर्स के नाम बताएं, कुछ के नाम बताने हैं जिनको जो है वो निशाने हैदर मिला था। तो इसके अंदर तो बहुत सारे हैं जिनको निशाने हैदर मिल चुका है, लेकिन हम लोग जो है वो 3 से 4 के नाम लिखेंगे यहाँ पर, ताकि जो है बिकॉज अब बच्चे जो है वो 6th क्लास में हैं और पहले ही आंसर्स जो है वो थोड़े से मुश्किल हो चुके हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा के नाम नहीं लिखेंगे, हम लोग 3 to 4 के नाम लिखेंगे ताकि आप लोगों के लिए याद करना जो है वो आसान रह जाए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे, हमारे पास है आंसर नंबर 5, कैप्टन। ये इसको पहले इस तरह से लिख लेते हैं, there are many soldiers who received निशाने हैदर some of them are कॉलन। और अब हम लोग जो है वो इसके लिखेंगे 1 2 3 4, 4 के नाम लिखेंगे, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, नंबर 2 मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर राजा अजीज भट्टी,
बच्चों 3 जो है ना वो इनफ है, हम लोगों ने 3 लिख लिए हैं, इट्स इनफ, आप लोग जो है वो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन वी डू फॉर आवर व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री, आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए लिख सकते हम लोग लिखेंगे आंसर नंबर 6, I can work hard for the progress and prosperity of my country and I am always ready to sacrifice my life for my motherland। ठीक है जी, मैं अपनी जो है मैं मेहनत कर सकता हूँ अपनी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, और हमेशा रेडी हूँ अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए अपने मुल्क के लिए। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है समराइज द लेसन इन योर ओन वर्ड्स। इस पूरे लेसन को जो है वो आपने समराइज करना है कि पूरे लेसन के अंदर क्या कहा जा रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे आंसर नंबर 7। तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं जो पूरे लेसन के अंदर से ना हम लोगों ने कुछ लाइंस को उठा के इसको समराइज करना है कि पूरे लेसन के अंदर क्या कहा जा रहा है। Shabbir Sharif was born on April 28, 1943 in Punjab, Gujarat, after completing study he joined army he was one of the most admiring officers on December 3rd, 1971 he fought courageously with his men
alongside his men and held Indian forces at bay while fighting with the army, the Indian army, Indian forces, he embraced martyrdom on December 6, 1971. He was awarded with निशाने हैदर, सितारे जुर्रत, and sword of honor for his sacrifice. ठीक है बच्चों, ये ना काफ़ी बड़ा हो सकता था, मतलब इसके अंदर हम लोग पूरा वाकया लिख सकते थे, लेकिन ऑफ कोर्स आप लोग बच्चे हैं, छोटे हैं, 6th क्लास में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर आप लोग इतना सा कर लें वो बहुत है, मतलब ये भी अभी काफ़ी है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के लिए जो है ना वो कम से कम जो है वो इसको लिख सकूं, बिकॉज ये समरी लिखी हुई है, तो समरी पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके अंदर मेजर इवेंट्स हैं, लेकिन अगर आप उसको सम अप करके लिखना चाहते हैं तो आई थिंक दैट इज़ इनफ। तो आप लोग जो है वो इसके अंदर अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग जो पेज नंबर 39 में जो कुछ लाइंस लिखी हुई है कि उन्होंने किस तरह से जो है वो गर्डर उठाया और फिर वो इंडियन आर्मी से जो है वो किया फाइट, तो इस तरह से उनकी फिर वो डेथ हुई, तो वो सारा वाकया भी लिख सकते हैं। बट आई थिंक इतना पोर्शन जो है एज बीइंग अ 6th क्लास स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये सबरी इनफ है, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से जो है वो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम लोग कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।